हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो आपका हमने आपको टाइप्स ऑफ कंडक्टर बताए, एल्यूमिनियम और कॉपर। उसके अंतर्गत जितने भी कंडक्टर हैं, डबल ए या फिर आपका ट्रिपल ए या फिर आपका ACSR कंडक्टर या ACAR कंडक्टर, मतलब बहुत ही डिटेल में चीज़ों को आपको बताया गया। तो उनको आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट एक बार चेक करें, सभी टॉपिक को देखें। देखिए, इंसुलेटर तो आपका ये आज का टॉपिक होगा। इससे पहले मैंने आपको कोरोना का इफेक्ट, साथ में स्किन इफेक्ट, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंडक्टर और पीछे की जो ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग, शॉर्ट या फिर मीडियम, इन सभी को डिस्कस किया। नहीं देखा तो आप देखिए, अगर देख चुके हैं तो आइए आगे चलते हैं। और MCQ का आपका क्वेश्चन चल रहा है IC इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का। क्या आपने उसको देखा? अगर देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको आप चेकआउट करें। उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको मॉर्निंग में दिए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्ट इंसुलेटर की बात करते हैं। चूँकि हम यहाँ पर इंसुलेटर की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी पहली प्रॉपर्टी होती है एक अच्छे इंसुलेटर में, उसको हम जानेंगे। देखिए, इंसुलेटर दोस्त जो आपका होता है इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहें, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये एक इंसुलेटर का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसा इंसुलेटर है? ये आपका एक पिन टाइप इंसुलेटर है। देखिए, बहुत से आपके इंसुलेटर टाइप्स हैं, वो आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका, मैं आपको थोड़ा सा आसानी से ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप इंसुलेटर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में देखते हैं, आप टावर्स में खंभे में जो लगे होते हैं वो आपके इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर का काम क्या है कि दो मतलब सप्लाई, जैसे कि आपका सप्लाई आ रही तो उनके बीच लग जाते हैं, तो सप्लाई क्या होता है, दो कंडक्टर के बीच टच नहीं होता, ठीक है। इंसुलेट करते हैं कुल मिलाकर, जिसमें करंट नहीं फ्लो होती है, उसकी हम बात करते हैं, वो है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये चीज़ें समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि गुड कंडक्टर, एक गुड इंसुलेटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे एक गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रकार से गुड इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। पहला है आपका पॉइंट हाई रजिस्टिविटी। देखिए, सभी पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखा है तो आपको ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रतिरोधकता जिसे आप कहते हैं वो आपकी उच्च होनी चाहिए। अगर कहें कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी वेरी लेस होनी चाहिए। देखिए, कंडक्टिविटी आपको बताया ना दोस्त, जो कंडक्टिविटी आपकी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? रजिस्टिविटी की। अगर रजिस्टिविटी आपकी क्या होगी? हाई होगी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी। तो कहने का मतलब रजिस्टिविटी इंडक्टर की, इंसुलेटर की हाई होनी चाहिए, तभी तो आपकी करंट उसमें नहीं फ्लो होगी। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी सपोर्ट करती है, लेकिन रजिस्टिविटी क्या करती है? उसका अपोज करती है करंट के फ्लो होने का। तो हमें यही चाहिए, हाई रजिस्टिविटी चाहिए एक इंसुलेटर के लिए। आशा करते हैं आप इंसुलेटर समझ चुके हैं। जैसे आप टावर खंभे में देखते हैं दोस्तों, ब्लैक कलर का आपको दिखता है, ठीक है। बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन आप देखते हैं गोले का या फिर आपका पिन टाइप, ठीक है, साइकिल टाइप, पोस्ट टाइप, ये सभी इंसुलेटर हैं, आगे बताया जाएगा। तो आप अभी इतना समझिए, एक इंसुलेटर है जो करंट फ्लो नहीं कराएगा, ठीक है। इससे ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो करंट फ्लो होने से कैसे रुकेगा? जब इसकी रजिस्टिविटी हाई होगी। नेक्स्ट, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है। अर्थात मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब इसमें मजबूती होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपका मुलायम हो गया तोड़ देंगे आप, ये मजबूत होगा, ठीक है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो कम मोटाई होने पर भी अधिक वोल्टेज को सह सके। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो आपका यहाँ पर इंसुलेटर है, जो इंसुलेटर है ये वोल्टेज के आधार पर लगाया जाता है, ना कि करंट के आधार पर। अर्थात अगर आपकी 11 kV की सप्लाई है तो उसमें कौन सा आपको इंसुलेटर लगाना है? आपकी 33 kV की सप्लाई है तो उसमें कौन सा इंसुलेटर लगाना है? आपकी 415 आपकी, मतलब वो तो जाता है, मतलब 11 kV या 33 kV या 400 kV, ठीक है, ये सभी वोल्टेज होते हैं। तो हम वोल्टेज के आधार पर ही किसी टावर या फिर किसी खंभे में अगर हम लगाया जाता है किसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो आप किसको देखते हैं? वोल्टेज को, ना कि आप करंट को देखते हैं कि यहाँ पर 100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, या यहाँ पर 1000 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, इसके आधार पर लगाएंगे। तो इसके आधार पर नहीं लगाया जाता। आपको वहाँ पर क्वेश्चन ये MCQ बेस पर बन सकता है कि आप इंसुलेटर लगाते हैं किसके बेस पर? तो आप लगाते हैं वोल्टेज के आधार पर। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या होता है कि हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कह रहे हैं, ये क्या होता है कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जिस
इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही वोल्टेज को सह सकेगा। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पर दो इंसुलेटर ले लेते हैं, इंसुलेटर 1, इंसुलेटर 2। अगर ये इंसुलेटर में एक में 33 kV सप्लाई जा रही है, ओके, एक में आपकी 11 kV की सप्लाई जा रही है, तो ये जो दोनों इंसुलेटर एक 33 kV की सप्लाई में लगा हुआ है, एक 11 kV की सप्लाई में, तो आपसे पूछा जाए किसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आप किसका बताएंगे? तो आप बताएंगे इंसुलेटर 1 का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर 2 से अधिक है। क्यों? क्योंकि ये 33 kV सप्लाई को सह रहा है और ये तो 11 kV की सप्लाई को सह रहा है ना। तो जो जितना ज़्यादा वोल्टेज सहता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आशा करते हैं आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ चुके होंगे, जितना वोल्टेज सह सकें, ठीक है। तो जो ज़्यादा वोल्टेज सहेगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कम मोटाई होने पर, मतलब जो इंसुलेटर रहेगा वो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मोटा हो, ठीक है, तो उसकी जो मोटाई हो वो भी आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मोटा वो कम होना चाहिए और मोटाई भी कम हो और साथ में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो, तब की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट में हल्का होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर उसकी मोटाई कम होगी तो वेट में भी क्या होगा? हल्का। वेट का मतलब भार में हल्का होगा। नेक्स्ट दोस्त, भार में हल्का क्यों होगा? दोस्त भार में हल्का होगा तो जहाँ पर क्रॉस आर्म के पास में जो लगाया जाएगा वहाँ पर वेट कम होगा, तो उसमें वेट कम होगा तो वहाँ पर भार कम पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर वहाँ पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा तो उसके गिरने या टूटने के ये सब चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो वेट कम होना चाहिए कुल मिलाकर। नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज फ्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पर वायुमंडली का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपका जो आपने इंसुलेटर लगाया है आपके टावर में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ऐसा नहीं कि बारिश में या फिर गर्मी में या ठंडी में उसमें प्रभाव उसका पड़े, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये एक गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आपको बता दूं प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कोई चीज़ 100% होती नहीं, आइडियल कुछ है नहीं। यहाँ पर एक गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी को ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से फ्री होना चाहिए। मतलब अगर बारिश हो रही है तो उस इंसुलेटर पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर साइड में आग जल रही है तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ठंड पड़ रही है या गर्मी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बर्फ गिर रही है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, फ्री होना चाहिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। नेक्स्ट, लो कास्ट और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए इंसुलेटर जिसकी कास्ट कीमत भी कम हो और साथ में आसानी से मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको इसको लेने के लिए दूसरे कंट्री जाना पड़े या फिर बहुत दूर जाना पड़े, ये आपके आसपास मार्केट में ये आपको मिले या फिर आपको कुछ क्षेत्र या कुछ दूरी पर आपको ये मिल जाए, ठीक है। तो मतलब इस आसानी से आपको उपलब्ध होना चाहिए और इसकी कीमत भी सस्ती होनी चाहिए। नेक्स्ट, पोरस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोरस तथा नमी अवशोषित करने का गुण नहीं होना चाहिए। पोरस का मतलब दोस्तों छिद्र युक्त हमने लिख दिया है, ठीक है। पोरस का मतलब छिद्र युक्त, मतलब आपका जो इंसुलेटर होगा ऐसा नहीं कि उसमें छिद्र हैं, ठीक है। जैसे हमने ये इंसुलेटर लिया, ठीक है, जैसे कि हमने ये आपको अभी दिखाया था, ये आपका इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर है, आगे डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि इसमें जब बारिश होगी, अच्छा आपका छिद्र युक्त होगा, पोरस होगा इसमें, तो छिद्र होंगे इसमें, तो बारिश होगी तो उसके अंदर बूंद, पानी की बूंद अंदर चली जाएगी जिससे इंसुलेटर धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो ये छिद्र रहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जल को या नमी को अवशोषित करने की इसमें प्रॉपर्टी, गुण इसमें नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके गुड इंसुलेटर के लिए। नेक्स्ट, इंसुलेटर अच्छा किसका बना होता है अभी के लिए समझिए। इंसुलेटर सामान्यतः पोर्सिलीन का, ग्लास का और पॉलीमर का बनाया जाता है। आप देखते हैं दोस्तों ब्लैक कलर का जो आपको इंसुलेटर टावर में लगा दिखता है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे उन्हीं इंसुलेटर की हम बात कर रहे हैं। तो इंसुलेटर तो पोर्सिलीन का बना होगा या तो आपका ग्लास का बना सकते हैं या फिर आप पॉलीमर का बना सकते हैं। ये तीन प्रकार से आप मतलब इन तीन मटेरियल की सहायता से आप इंसुलेटर बना सकते हैं। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, पहले आप ये आशा करते हैं समझ चुके होंगे। कहने का मतलब इंसुलेटर कंडक्टर का जस्ट विपरीत है। इंसुलेटर कंडक्टर का जस्ट विपरीत है। कंडक्टर क्या करता है, उसमें करंट फ्लो कराना चाहिए तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसके विपरीत है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की। ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर देखिए दो आधार हैं। एक मटेरियल के आधार पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। तो मटेरियल के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि या तो आप पोर्सिलीन से बना सकते हैं या तो आप ग्लास से या फिर आप पॉलीमर या कंपोजिट, इसे कंपोजिट इंसुलेटर कहते हैं। क्या
कंपोजिट मतलब जो पॉलीमर होता है वो आपका मिक्सअप होता है, ठीक है, मिक्सअप मटेरियल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या है दोस्त ये, एक मिनट, ये आपका मटेरियल के आधार पर था, पोर्सलिन, ग्लास, पॉलीमर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन के आधार पर अर्थात अनुप्रयोग जिसे हिंदी में आप बोलते हैं, तो हम इसका अगर हम देखते हैं अर्थात यूजेज जैसे करेंगे उसके आधार पर अगर हम बात करें कि कहाँ पर, देखिए सब टाइप्स हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका अलग अलग यूज है, ठीक है, इसीलिए अलग अलग बनाया गया है। अगर यहाँ पर टाइप्स है इसका मतलब सबका अलग अलग यूज है। तो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो पहला होता है पिन टाइप इंसुलेटर, क्या होता है, पिन टाइप। दूसरा आपका होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तीसरा होता है आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप या फिर स्ट्रेन टाइप। नेक्स्ट दोस्त आपका साइकिल टाइप इंसुलेटर, क्या होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर। ये आगे डिस्कस किया जाएगा आपसे एक एक तो, ठीक है, आपको परेशान हो चाहिए, आपको एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताया जाएगा और ये जितने भी टाइप्स हैं इंसुलेटर के एक एक को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट साइकिल के बाद आपका है स्टे इंसुलेटर, इसी को एग इंसुलेटर भी कहते हैं क्योंकि ये उसी टाइप का बना होता है, उसकी ऐसे ही स्ट्रक्चर या डिजाइन होती है। नेक्स्ट स्प्लिट टाइप इंसुलेटर और लास्ट है आपका पोस्ट इंसुलेटर, क्या है, पोस्ट इंसुलेटर। तो यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं इंसुलेटर के, ये हमने एप्लीकेशन के आधार पर पिन, सस्पेंशन, स्ट्रेन, साइकिल, स्टे इंसुलेटर और स्प्लिट और पोस्ट, ये इतने टाइप्स के इंसुलेटर होते हैं आपके एप्लीकेशन के आधार पर। मटेरियल जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछेगा कि इंसुलेटर किसका बना होता है, तो आपको ऑप्शन ज़्यादातर पोर्सलिन दिया होता है, ठीक है, तो पोर्सलिन नहीं दिया तो आपको ग्लास दिया होगा, अगर ग्लास भी नहीं दिया तो पॉलीमर जरूर आपको दिया होगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आपको दे सकता है कि किससे बनाए जा सकते हैं, तो इसमें से कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका रहता है पोर्सलिन से ऑप्शन आपका दिखता है, ठीक है, तो ज़्यादातर पोर्सलिन का ही बनाया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मटेरियल के आधार पर आपके 3 टाइप के, देखिए एमसीक्यू का मतलब ये है कि जब तक पूर्ण नॉलेज आपका रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगा जाएंगे, ठीक है, और कहानी मतलब कहने का मतलब आप एमसीक्यू 100 क्वेश्चन रट कर जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है और उसमें कोई आपको नॉलेज भी गेन नहीं होगी। जो टॉपिक पढ़ें क्लियर पढ़ें। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया और साथ में ये इंसुलेटर स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रहा है ये रेन हमने सेट लिखा है, मतलब यहाँ पर बारिश होगी तो इससे क्या है, ये बचाव करेगा एक प्रकार से, सेट मतलब एक छाया ऊपर रखता है, ठीक है, इसलिए इसी शेप में बनाया जाता है जिससे बारिश का इसका प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है फॉरगेट स्टील पिन, एक पिन ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्टील पिन मतलब फॉरगेट स्टील जो आपका है, ठीक है, फॉरगेट स्टील जो है उसका बना होता है। एक यहाँ पर पिन टाइप इंसुलेटर में ये चीज़ तो मैंने डिस्कस कर दिया, जो मैं आपसे कह रहा था, आपको कहानी बता रहा था, उसकी मैं अगर बात करूँ तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो इंसुलेटर होता है वो ऑलवेज सदैव वोल्टेज के आधार पर लगाया जाता है, करंट के आधार पर नहीं। इस पॉइंट का सदैव नोट रखिएगा, आपसे कोई पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस आधार पर आप लगाते हैं इंसुलेटर, वोल्टेज के आधार पर, अर्थात 11 kV है, 33 kV है, 400 kV है, 415 kV है, ये मतलब 400 kV है, या फिर आपकी जो यहाँ पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है उसी के आधार पर आप इंसुलेटर लगाएंगे, ऐसा नहीं कि करंट के आधार पर लगाएंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में दोस्तों इतना ही है, ठीक है, बस यहाँ पर टाइप्स मुझे बताना था और आज के गुड का प्रॉपर्टी हमको बतानी थी कि एक गुड इंसुलेटर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया और पिछले वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। दोस्तों आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पहुँचाइए, वो भी इन नॉलेज को गेन करें और पेपर में अच्छा प्रदर्शन करें, आगे चलकर भी इनको ये काम आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट को जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।